Hello everyone, my name is Sukhdeep Singh and welcome to my channel सीखो इकोनॉमिक्स। जिन बच्चों को मेरे चैनल के बारे में नहीं पता, मैं अपने चैनल की एक इंट्रोडक्शन दे दूं। ये चैनल फोकस कर रहा है उन बच्चों पर जिनके इकोनॉमिक्स के एग्जाम करीब हैं। ऐसा लगा लो कि 10-20 दिन या फिर 1 महीना रह गया और अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। ओके, तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। इन वीडियोज़ में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं इन वीडियोस में कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं दूंगा, लंबी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा। बस मेन पॉइंट्स, मेन हेडिंग्स आपको बताऊंगा, उनके नोट्स लिख लेना और उन हेडिंग्स को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जिन बच्चों को इंग्लिश लिखने में कोई दिक्कत नहीं है वो बस मेन पॉइंट्स याद कर लें और सिंपल लैंग्वेज में अगर आप एग्जाम में वो मेन पॉइंट्स को डिस्क्राइब कराओगे, आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। और जिन बच्चों को इंग्लिश लिखने में दिक्कत है, उनसे सेंटेंस नहीं बनते, उनके लिए मैंने अपनी इजी लैंग्वेज में लिखे हुए इंग्लिश के इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स के नोट्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए हैं। वो सब बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से नोट्स ले सकते हैं। और अगर आपको याद हो, हमने पिछला चैप्टर जो किया था वो था माइक्रो इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। जैसे वहां पर मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी आपको हर कॉन्सेप्ट को समझाने की, मेन पॉइंट्स प्रोवाइड करने की, डायग्राम्स सिखाने की, उससे भी बेहतर कोशिश करूंगा कि आपको ये वाला चैप्टर जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो समझाऊं, उससे भी बेहतर आपको नोट्स प्रोवाइड करूं और उससे भी बेहतर आपको पढ़ाऊं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की वीडियो शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स के 4th चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। तो अब चलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के तीसरे टाइप पर। ओके, वो क्या है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। मैंने आपको बताया था यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ईड इज इक्वल टू 1। इसमें क्या है? इसमें वो कह रहे हैं कि जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो सेम रहता है। अब टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? मान लो एक चीज 5 रुपए की है, ठीक है, आपने 10 खरीद ली, तो टोटल एक्सपेंडिचर, आपका टोटल खर्चा कितना आ गया? 50। इसे कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी इनटू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी परचेज्ड। ओके, उसको हम कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहती है कि टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है, चाहे प्राइस बढ़ जाए चाहे कम हो जाए। वो आपको ऐसे नहीं समझाएगा, मैं आपको ग्राफ बना के समझाऊंगा, फिर बढ़िया समझाएगा। मैं बनाता हूँ, देखो ये हमने फिर से ड्रॉ कर लिया हमारा y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल x एक्सिस। यहां पर हम लिखेंगे प्राइस, जैसे पिछली बार लिखा था रुपीज में, यहां पर लिखेंगे क्वांटिटी। ओके, अब मैं शो करूंगा वो कैसे होता है। मान लो पहले P प्राइस था, ठीक है जी, ये प्राइस था मान लो 4 रुपए, 4 रुपीज, ठीक है, ये प्राइस था 4 रुपीज। क्वांटिटी डिमांड कितनी की जा रही थी? 2, जिसको हम मान लेते हैं Q। 2 kg चीजें डिमांड की जा रही थी। ओके, फिर क्या हुआ? प्राइस उन्होंने कम कर दिया, एक नया प्राइस आ गया P2। उसमें कितने रुपए प्राइस कम कर दिया? P2 एक प्राइस है, उसमें प्राइस रख दिया 2 रुपए, ठीक है जी। अब प्राइस कम हुआ है तो डिमांड तो बढ़ेगी ना। तो डिमांड पहले 2 थी, 4 रुपए पर 2 थी, अब रुपए 2 कर दी तो डिमांड बढ़ गई। डिमांड हम मान लेते हैं जो Q2 है वो डिमांड कितनी होगी? 4 kg। ओके, ये हमने डायग्राम बना लिया। ये हमारी बनेगी यहां पर डिमांड कर्व, R और T लगा लेते हैं हम, ठीक है। पहले प्राइस था 4 रुपए, तब डिमांड थी 2 kg। फिर प्राइस कम कर दिया, 2 रुपए कर दिया, तो डिमांड बढ़ गई 4 kg होगी। अगर हम इसका टोटल एक्सपेंडिचर देखें, जब प्राइस था 4 रुपए, क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही थी? 2 kg। प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस है 4, क्वांटिटी मिल रही है 2, टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है हमारा 8। अब अगले केस में क्या हुआ था? हमने देखा था प्राइस था चीज का, कम कर दिया था, 2 रुपए हो गया था, और क्वांटिटी कितनी हो गई थी? 4 kg। प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। तो क्या हुआ? प्राइस हमारा हो गया था 2 रुपए, क्वांटिटी हो गई थी 4, टोटल एक्सपेंडिचर आ गया 8। अरे भाई 8 यहाँ पे आ रहा है, 8 यहाँ पे आ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर तो
सेम हो गया, तभी तो ईडी इज इक्वल टू 0 है। मतलब डिफरेंट प्राइस पे भी टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है। ओके, मतलब अगर आप देखोगे जो एरिया है पी आर क्यू, इसको ओ पॉइंट ले लेते हैं, पी आर क्यू और ओ का जो एरिया है, और जो पी टी क्यू टू ओ है, जो पी टू टी क्यू टू और ओ का एरिया वो तो बराबर है, समझ रहे हो ना। तो मतलब टोटल एक्सपेंडिचर सेम होता है। अब मुझे लगता है कि आपको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड समझ आ गया होगा। ओके, जैसे हमारी यहां पर भी 8 थी टोटल एक्सपेंडिचर, दूसरे में भी 8 आ रही थी, ठीक है, काटोगे तो भाई एक एक ही आएगा ना, तो हमारी ईडी इज इक्वल टू हो गई 1। ये था हमारा प्राइस इलास्टिसिटी का यूनिटरी इलास्टिक डिमांड टॉपिक। अब हम करेंगे ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड।